नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गणपत सिंह सर के द्वारा शुरू की गई टेस्ट सीरीज। उनका एक टेस्ट हमने कल कर लिया। आज दूसरा टेस्ट जिसमें प्राचीन भारत के स्रोत, साहित्यिक, पुरातत्व और विदेशी यात्रियों के लेख, इसके अलावा वैदिक युग जिसमें वैदिक साहित्य, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, धर्म, दर्शन और अनुष्ठान से संबंधित ये क्लास तो करते हैं। फिर आज के क्लास को शुरू। आज के क्लास का पहला प्रश्न है कि बोगजकोई के एक अभिलेख से आहूत आर्य देवता है। तो बोगजकोई अभिलेख में जो आर्य देवताओं का उल्लेख किया गया है, तो इनमें कौन कौन से आर्य देवता है? तो इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। बोगजकोई अभिलेख एशिया माइनर से मिला है, जिसकी खोज 1906 में ह्यूगो विक्लर द्वारा की गई थी। इस अभिलेख में हित्ती तथा मितनी वंश के शासकों के मध्य हुई संधि में 4 भारतीय देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नास्त्य का साक्ष्य के रूप में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मैत्रायणी, काठक, कपिस्थल, तैत्तिरीय के ये किस वेद के पाठ है? तो जो मैत्रायणी, काठक, कपिस्थल और तैत्तिरीय ये जो कृष्ण यजुर्वेद के पाठ है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यजुर्वेद को 2 भाग है, पहला शुक्ल यजुर्वेद तथा दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेय संहिता के 2 पाठ है, जिनमें मध्यांजनि व कण्व है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद के पाठों में मैत्रायणी, काठक, कपिस्थल तथा तैत्तिरीय है। नोट: यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय तथा शतपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेह माधव की अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने की कथा निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है? तो जो विदेह माधव की अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने की जो कथा है, उस कथा का जो उल्लेख मिलता है, यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। शतपथ शतपथ सकुल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें निम्न उल्लेख है: जल प्लावन की कथा, दुष्यंत भरत संवाद, विदेह माधव, आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, उपनयन संस्कार और इसके अलावा पुरुष मेद्य यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख किसमें है? तो अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ है। इसमें याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेय संवाद, तमसो माह ज्योतिर्मय तथा आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम रूप से विवेचन इसी उपनिषद ग्रंथ में हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख बृहदारण्य के उपनिषद, सर्व खालविद ब्रह्म का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद, इसके अलावा एकमेव द्वितीयम ब्रह्म का उल्लेख है जो छांदोग्य उपनिषद में, अयम आत्मा ब्रह्म का जो उल्लेख है मांडुक्य उपनिषद में, वहीं प्रज्ञान ब्रह्मा का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है ऐत्रेय उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणान्य संहिता का संबंध किस वेद से है? तो राणान्य संहिता का जो संबंध है यह सामवेद से है। सामवेद की रचना सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद है, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लिखित है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है: कौथुम, राणान्य और जैमिन्य। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। तो भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक अगर पूछा जाए तो वह है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 राज्य युद्ध के विजेता राजा सुदास किस जन से संबंधित थे? तो जो 10 राज्य युद्ध हुआ था उसके विजेता जो राजा थे सुदास, वो सुदास किस जन से संबंधित थे? तो वह थे त्रितसु जन से संबंधित थे। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी, वर्तमान में जिसे रावी नदी कहा जाता है, इसे पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। युद्ध का कारण था कि सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया। इस कारण विश्वामित्र ने 5 आर्यों व 5 अनार्यों के कुल 10 राजाओं का संघ बनाकर युद्ध किया। इस युद्ध में त्रितसु जन के भरतवंशी शासक सुदास ने पंचजन अनु, द्रुह्य, यदु, पुरु व तुर्वस तथा 5 अनार्य जनजातियां 5 अनार्य जनजातियों में कौन सी थी? अनिल, पख्त, बलानस, शिव और विषाणिन को पराजित किया था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, ये बताना है कि इनमें कौन सा असत्य है। पहला कथन है कि आर्य समाज मातृ सत्तात्मक था। तो आर्य समाज मातृ सत्तात्मक नहीं बल्कि पितृ सत्तात्मक था। तो इसमें पहला ही जो कथन है ये गलत है। दूसरा, शून्य शेष आख्यान से पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था, यह सत्य है। ऋग्वेद में पत्नी को जायदे दस्तम कहा गया, यह भी सत्य है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुषों द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, तो यह भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 सही है। इसमें पूछा असत्य है, तो असत्य जो 1 नंबर होगा। आर्य समाज पितृ सत्तात्मक था तथा पिता की संपत्ति का पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का संबंध है। गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो किस वेद से है? तो गायत्री मंत्र मंत्र का संबंध है जो ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है जो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता के जो मंत्र है इनका 1/4 जो भाग है जो वो इंद्र देव को समर्पित है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इंद्र ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेद के 2रे मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त है। अग्नि की स्तुति में 200 तथा वरुण की स्तुति में 30 सूक्त उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता में आर्थिक जीवन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वैदिक सभ्यता में जो आर्थिक जीवन से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है। पहला, आर्य सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, तो यह सत्य है। दूसरा, ऋग्वेद में हल के लिए लांगल, फाल तथा शीर शब्द मिलते हैं, यह भी सत्य है। तीसरा, भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व था, तो यह भी सत्य है। और चौथा है कि घोड़ा जो विनिमय का मुख्य आधार था, तो विनिमय का मुख्य आधार घोड़ा नहीं बल्कि गाय था। तो 4 नंबर जो गलत है, घोड़ा विनिमय का मुख्य आधार नहीं था, विनिमय का मुख्य आधार जो था वह गाय थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वैदिक संस्कृति में गाय विनिमय का मुख्य माध्यम था, वहीं घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं जो प्राचीन नाम और अभी वर्तमान नाम है, इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो झेलम नदी को पहले वितत्सा नदी कहा जाता था, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरे नंबर पर रावी नदी को पुरुषनी नदी कहते थे, यह भी सत्य है। चिनाब नदी को अस्कनी नदी कहते थे, यह भी सत्य है। गंडक जो सतुत्री नदी को कहा जाता था, तो गंडक सतुत्री नदी को नहीं बल्कि सदानीरा नदी को कहते हैं। जो सतुत्री नदी है ये सतलज नदी को कहा जाता था। तो वर्तमान में जो सतलज नदी है इसे सतुद्री नदी कहते थे, लेकिन गंडक नदी को जो सदानीरा नदी कहा जाता था। तो 4 नंबर जो इसका असुमेलित है, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। वैदिक कालीन नदियां सतुद्री, सतलज, पुरुषनी, रावी, अस्किनी, चिनाब, वितस्सा, झेलम, विपाशा जो व्यास है, हरिरुद्ध, कुंभा, कुर्मो नदियां सिंधु की सहायक है जो अफगानिस्तान में अवस्थित है। वैदिक संहिताओं में कुल 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है तथा ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह सोम देवता को समर्पित मंडल है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति में 144 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देवता को रीतस्य गोपा कहा गया है? तो रीतस्य गोपा जो वरुण देवता को कहा गया है। वैदिक काल में नैतिक आचार संहिता को ऋत व्यवस्था के नाम से जाना गया था। इसमें वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार जो कौन से सम्राट थे, कौन से सम्राट, कौन से शासक थे जो सम्राट की उपाधि धारण करते थे? जो प्राच्य के जो शासक थे वो जो सम्राट की उपाधि धारण करते थे, इसका उल्लेख हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य देश में जो राजा की उपाधि काम में ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में ब्याज पर ऋण देने वाले सूदखोर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो ब्याज पर ऋण देते थे
उन्हें वैदिक काल में वेकनाट कहा जाता था। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। भागदूत, भागदूत है जो वैदिक काल में वित्त मंत्री या जो कर संग्राहक होता था उसे भागदूत कहा जाता था। द्यूत क्रीड़ा में राजा का सहयोगी जिसे अक्सवाप कहा जाता था और राजा का मित्र या दूत जिसे पालागल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना से संबंधित मंत्र मिलते हैं? तो यह मिलते हैं अथर्ववेद में। तो जादू टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित जो भी मंत्र प्राप्त होते हैं वो सारे अथर्ववेद में मिलते हैं। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, आशीर्वाद आदि से संबंधित मंत्र मिलते हैं। यह ग्रंथ लौकिक आचार व्यवहार का विश्वकोश है। इसमें प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं का चित्रण है। ऋग्वेद, अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त तथा 6000 के लगभग मंत्र है। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जानकारी भी दी गई है। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, शौनक तथा पिपलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद तथा उसके ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं, तो कौन सा वेद है जो ब्राह्मण ग्रंथ से सुमेलित संबंधित नहीं है? तो सबसे पहला कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय तथा कौशिकी है, यह सत्य है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ तथा तैत्तिरीय है, यह भी सत्य है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश तथा षड्विंश है, यह भी सत्य है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी नहीं बल्कि गोपथ है। जैमिनी जो है ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो जैमिनी सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद। और जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। गोपथ है जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें भी बताना है कि गलत कथन कौन सा है। पहला, नास्ति सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है, तो यह बात सत्य है। दूसरा, याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद का संबंध बृहदारण्यक उपनिषद से है, यह भी सत्य है। तीसरा, यम नचिकेता का संबंध संबंध केन उपनिषद से है, तो यम नचिकेता का संबंध जो केन उपनिषद से नहीं बल्कि कंठोपनिषद से है। तो कंठोपनिषद से है न कि केन उपनिषद से। तो तीसरा जो गलत है। और चौथा, निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया है, तो यह सत्य है। तो तीसरा जो गलत है। यम नचिकेता का संबंध कठोपनिषद से है। 1900 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो वैदिक आर्य कौन से देवता की पूजा नहीं करते थे? तो पशुपति की। इंद्र, मरुत और वरुण का वर्णन मिलता है लेकिन पशुपति का वर्णन नहीं मिलता। पशुपति वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता न होकर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता था। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। वैदिक काल में सर्वाधिक देवता इंद्र, अग्नि, वरुण तथा मरुत थे। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विवाह में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी? तो कौन सा विवाह है जिसमें कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी? तो वह है आर्ष विवाह। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। आर्ष विवाह में कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था ताकि वह याज्ञिक क्रियाएं संपन्न कर सके। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांक की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांक की कुल संख्या जो है ये 6 है। 3 नंबर ऑप्शन। वेदांग 6 है। 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? तो आर्यों का जो मूल स्थान बताया गया है वो सभी विद्वानों ने अलग अलग स्थान बताया, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है कि मैक्स मुलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आए थे, ये बात सत्य है। ए सी दास ने कहा था कि सप्त सिंधु प्रदेश से आए, ये बात भी सत्य है। बाल गंगाधर तिलक ने दक्षिणी रूस बताया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दक्षिणी रूस नहीं बल्कि बताया, बल्कि आर्यों का जो मूल स्थान बताया था वो बताया था उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव बताया था ना कि दक्षिणी रूस। तो 3 नंबर गलत है। और पी गाइल्स ने हंगरी आर्यों का मूल स्थान बताया था, तो यह भी सत्य है। तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास में आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव माना है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रित दूसर मृतभांड संस्कृति से संबंधित अभी तक ज्ञात एकमात्र पूरा स्थल कौन सा है जहां से समाधान संबंधी साक्ष्य मिले हैं? तो चित्रित दूसर मृतभांड संस्कृति से संबंधित कौन सा एक पूरा स्थल है
जहां से सावधान से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, तो वह है भगवानपुरा। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता चित्रित धूसर मृतभांड है, जबकि इस समय लाल मृतभांड सबसे ज्यादा प्रचलित थे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में समिति के सभापति को कहा जाता था। तो वैदिक काल में समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो उन्हें ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन शब्दावली वाज्रपति चारागाह का वो अधिकारी, ईशान जो समिति का सभापति, व्रीहि जो चावल को कहते थे, और यव जो जौ को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यकाम जाबाल की कथा किस उपनिषद से संबंधित है? तो सत्यकाम और जाबाल की जो कथा है ये हमें मिलती है छांदोग्य उपनिषद से। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। सत्यकामा जाबाली की कहानी एक कुंवारी मां की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम चार आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है? तो सर्वप्रथम 4 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है जाबालो उपनिषद में। जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वहीं छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ के राजा थे? तो जो अश्वपति है वो कैकेयी के राजा थे। 27 में 2 नंबर ऑप्शन। उपनिषदों में उल्लेखित राजा तथा उनके राज्य चाणक्य जो विदेह के राज्य थे, काशी के राज्य अजात शत्रु, कैकेयी के राज्य अश्वपति और पांचाल के राज्य जो परवहान जाबाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले छात्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो आजीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले छात्र थे उनके लिए नैष्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतेवासी गुरुकुल में रहकर गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र उपकुर्वाण जो ऐसे छात्र जो शिक्षा प्राप्त कर गुरु दक्षिणा देकर घर लौट गए। तीर्थकाक जो ऐसे छात्र जो एक आचार्य को छोड़कर दूसरे आचार्य के पास चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है? तो वेद त्रय में शामिल कौन से? तो वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है। अथर्ववेद जो वेद त्रय में शामिल नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। प्रस्थान त्रयी जिसमें भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद है। मुनि त्रयी जिसमें पाणिनि, पंचली और कात्यायन है। शीर्ष त्रयी जिसमें माघ, भारवी और श्रीहर्ष है। और बृहत त्रयी में है शिशुपाल वध, कृतार्जुनीय और नेसिद्य चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य है? तो यज्ञ कर्मकांड का जो निरीक्षण है यह ब्रह्मा का कार्य है। 1 नंबर ऑप्शन। विभिन्न वेदों के उच्चारण करने वाले पुरोहित ऋग्वेद होत्री, यजुर्वेद का अर्घव्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की थी? तो प्राकृत प्रकाश की जो रचना की थी इसके रचनाकार थे वररुचि। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना वररुचि ने की थी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि विल्हण को विक्रमांक देव चरित लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो विल्हण को विक्रमांक देव चरित लिखने की जो प्रेरणा मिली थी वह मिली थी कल्हण से। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विल्हण कल्याणी के चालुक्य वंश शासक विक्रमादित्य षष्ठ जो 1070 से 1126 ईस्वी तक की राज्यसभा में एक कश्मीरी राजकवि और विद्वान थे। उनकी सुप्रसिद्ध रचना विक्रमांक देव चरित है। विल्हण ने विक्रमांक देव चरित में अपने आश्रयदाता सम्राट का जीवन चरित्र अत्यंत सरस ढंग से प्रस्तुत किया है। उनका विवरण पूर्णतः इतिहास संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला यूनानी यात्री नहीं था? तो सिकंदर के साथ आने वाला यूनानी यात्री कौन सा नहीं था? तो नेरियाकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। तो अरिस्टोबुलस, ओनेसिक्रिटस और निरियाकस ये तीनों जो सिकंदर के साथ आए थे, लेकिन डायमेक्स जो ये सिकंदर के साथ नहीं बल्कि सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के समय भारत आया था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। डायमेक्स सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारवी का कृतार्जुनीयम नामक ग्रंथ किस शासक के समय लिखा गया? तो यह सिंह विष्णु के समय लिखा गया था।
महाभारत में वर्णित किरात वेशधारी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा को आधार बनाकर भारवीय कृतार्जुनीय में राजनीति, धर्म नीति, कूटनीति, समाज नीति, युद्ध नीति, जनजीवन आदि का मनोरम वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो कौन से अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक के समय तुसाप ने यहाँ पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? तो प्राचीन भारत में विज्ञापन का अगर हम सर्वप्रथम उदाहरण देखें तो वह है मंदसौर अभिलेख। 1 नंबर ऑप्शन मंदसौर अभिलेख प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण है। इस अभिलेख की रचना कुमार गुप्त के समय वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख का दूसरा भाग महाभारत से उद्धृत किया गया है? तो कौन से अभिलेख का है जिसका दूसरा भाग महाभारत से उद्धृत है? तो वह है बेसनगर का गरुड़ ध्वज अभिलेख। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट है। मध्य प्रदेश में भिलसा के निकट बेसनगर में एक यवन राजदूत हेलियोडोरस का स्तंभ है। इस स्तंभ पर 2 अभिलेख है, एक 7 पंक्तियों का और दूसरा 2 पंक्तियों का। अभिलेख की लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत है। अभिलेख लगभग 113 ईसा पूर्व के हैं। तब तक्षशिला में बौद्ध धर्म और गांधार कला का बोलबाला था। हेलियोडोरस उसी बौद्ध केंद्र तक्षशिला से चलकर दूसरे बौद्ध केंद्र बेसनगर आए थे। बेसनगर का यह स्तंभ वासुदेव की स्मृति में भागवत धर्मानुयायी हेलियोडोरस ने स्थापित करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काईलैक्स कौन था? तो स्काईलैक्स कौन था? स्काईलैक्स है जो सिकंदर के जहाजी बेड़े का नायक नहीं। स्काईलैक्स है जो ईरानी शासक दारा प्रथम का यूनानी सेनापति था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। स्काईलैक्स दारा यानी डेरियस का नौसेना अध्यक्ष था। यह एक वीर यूनानी योद्धा था। दारा के 516 बीसी में भारत के पंजाब व सिंध इलाके पर आक्रमण के समय स्काईलैक्स उसकी सेना में शामिल था। इसी के द्वारा सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाया गया था दारा के लिए। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध, अमित गति जैसे विद्वान किसकी राजसभा को सुशोभित करते थे? तो यह जो वागपति मुंज की राजसभा में उपस्थित थे। पद्मगुप्त की रचना नवसहसाक चरित सिंधुराज परमार की जीवन घटनाओं का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त किसकी रचना है? तो देवी चंद्रगुप्त जो ये विशाख दत्त की रचना जो संस्कृत में का एक नाटक है। देवी चंद्रगुप्त विशाख देव या विशाख दत्त का संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय रानी के वेश में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है और बाद में ध्रुव देवी से शादी भी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विदेशी यात्री यह विवरण देता है कि एक बार जब वह गंगा नदी से यात्रा कर रहा था तो समुद्री डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे देवी दुर्गा को बलि देने के लिए चुना। तभी भीषण तूफान आया जिससे उसकी जान बच गई। तो यह उल्लेख कौन करता है? तो यह करता है हवेनसांग। हवेनसांग ने कहा था कि जब एक बार मैं गंगा नदी की यात्रा कर रहा था तो समुद्री डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे देवी दुर्गा को बलि देने के लिए चुना। उसी समय भीषण तूफान आया जिससे उसकी जान बच गई थी। हवेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी तथा इसकी पुस्तक का नाम सी यू की है। हवेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया तथा स्थल मार्ग से ही वापस गया था। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कौन है? हवेनसांग। हवेनसांग तथा हर्षवर्धन की पहली भेंट जो कंजगल में हुई थी। तो हवेनसांग और हर्षवर्धन की पहली भेंट कंजगल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कापालिक। 4 नंबर ऑप्शन। भवभूति की रचनाएं, भवभूति की अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो मालती माधव, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरिद्र चारुदत्त किसका नाटक है? तो दरिद्र चारुदत्त चारुदत्त है जो भास का नाटक है। महाकवि भास ने एक नाटक लिखा जिसका नाम दरिद्र चारुदत्त है। दरिद्र चारुदत्त भाषा और कला की दृष्टि से मृच्छकटिक से पुराना नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने स्वयं को कालिकाल वाल्मीकि कहा है? तो कालिकाल वाल्मीकि सांध्यकर नंदी ने जो स्वयं को कालिकल वाल्मीकि कहा है। संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित की रचना की तथा उसमें केवृत विद्रोह का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल मसूदी ने किस ग्रंथ में राष्ट्रकूट राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन किया है? तो अल मसूदी ने जो राष्ट्रकूट राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन किया है वो किया है मुर्जुल जहाब ग्रंथ में। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अल मसूदी अरब का हेरोडोस्ट कहा जाता है। तो अरब का हेरोडोट्स किसे कहते हैं? वो अल मसूदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र के जो रचनाकार थे वो थे नागार्जुन। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। प्रज्ञा पारमिता महायान संप्रदाय का महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है जिसके लेखक नागार्जुन थे। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुसार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विलासिता की वस्तुओं की खपत सर्वाधिक रोम में होती थी? तो किसके अनुसार यह बात किसने कही कि भूमध्य सागर क्षेत्र में विलासिता की वस्तुओं की खपत सर्वाधिक रोम में होती थी? तो यह बात कही थी पिलनी ने। तो 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लौटाता जा रहा था, यह कथन पिलनी का है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों पंचमार्क को आहत मुद्रा नाम दिया गया था। तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे जिन्हें पंचमार्क कहा जाता था इनको आहत मुद्रा नाम किसने दिया था? तो इसको जो आहत मुद्रा नाम दिया था वो दिया था वीएस अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पंचमार्क को आहत मुद्रा का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में कौन से उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण का घर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख हुआ है? तो किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण का घर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख हुआ है? तो यह हुआ छांदोग्य उपनिषद में। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। अंगिरस ऋषि ने देवकी के पुत्र कृष्ण को तत्व दर्शन का उपदेश दिया था। उससे उससे वे सभी तरह की पिपासाओं से मुक्त हो गए थे। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कल्पसूत्र। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। कल्पसूत्र जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है। इसकी रचना 4th शताब्दी ईसा पूर्व भद्रबाहु ने की थी। पद्मगुप्त की रचना नव सहसाक चरित्र निम्न में से किस शासक की जीवन घटनाओं का वर्णन करता है? तो पद्मगुप्त गुप्त की जो रचना है नव सहसाक चरित्र इसमें किसका वर्णन है? तो सिंधुराज परमार। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नव सहसाक चरित्र की रचना पद्मगुप्त परिमल ने की थी। इसमें परमार वंश के शासक सिंध राज की जीवनी है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने आप को कालिकाल वाल्मीकि कहा था? तो यह कहा था सांध्यकर नंदी ने। पाल वंश के शासक रामपाल की सफलताओं की प्रशासनात्मक प्रस्तुति के रूप में संध्याकर ने रामपाल चरित की रचना की थी। संध्याकर ने स्वयं को कलयुग का कालिदास कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्नवास दत्ता किसका नाटक है? तो स्वप्नवास दत्ता जो कवि भास का नाटक है। भास ने संस्कृत भाषा में 13 नाटक लिखे थे। 13 नाटक कौन कौन से थे? जिनमें स्वप्नवास तथा उरुभंग, प्रतिमका, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्यायोम, दूत, घटोत्कच, इसके अलावा कर्णभार के अलावा दूत वाक्य, बाल चरित, दरिद्र चारुदत्त, अविमारक और प्रतिज्ञा योग धरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक मृच्छकटिकम किससे संबंधित है? तो शूद्रक के द्वारा जो मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी गई है यह धनाढ्य एवं गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। गुप्त काल में शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम नाटक की रचना की गई। इसमें ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त तथा गणिका
वसंत सेना के प्रेम की कहानी है। इस नाटक की कथा का केंद्र उज्जैनी नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट के हर्षचरित में कितने खंड अथवा अध्याय उच्छ्वास है? तो बाण भट्ट के हर्षचरित में कितने खंड है? तो इसमें 8 खंड है। हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की थी। हर्षचरित में कुल 8 अध्याय है जिसे उच्छ्वास कहा जाता है। इसके भागों को या इसके अध्यायों को जो उच्छ्वास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है। तो ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? तो शाकल। 4 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद की 5 शाखाएं उपलब्ध है। 5 शाखाएं कौन कौन सी है? शाकल, वास्कल, आश्वलायन, शाखायन और मांडुक्य है। तो ये 5 शाखाएं जो ऋग्वेद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस देवता या देवी को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो सूर्य को समर्पित है। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त है जिसमें सवृत्ति की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। यह गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र के द्वारा रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनशेष और पुरुवर्वा के आख्यान किस वेद से संबंधित है? तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। सुनसेन आख्यान का संबंध ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन गविष्ठ से तात्पर्य क्या है? तो गविष्ठ से तात्पर्य आपस में होने वाले संघर्ष। आपस में होने वाले संघर्ष को गविष्ठ कहा गया। ऋग्वैदिक काल में गाय आर्यों का मुख्य आधार था तथा गायों के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को गविष्ठी अर्थात गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय मानी जाती थी। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नों की सूची का उल्लेख करता है? तो रत्नों की सूची का उल्लेख वैदिक कालीन कौन सा ग्रंथ है जो इसका उल्लेख करता है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। यजुर्वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्निन कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में राजा सहित कुल 12 रत्नियों की सूची मिलती है। तो इसी के साथ ही 60 क्वेश्चनों के साथ आज की क्लास जिसका सेकंड टेस्ट था इसमें ये यहीं पर समाप्त होती है। कल हम तीसरा टेस्ट जिसमें महाजनपद काल, मगध का उदय और जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।